जी नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टी पैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। उसके बाद ये पूरी प्रोसेस कैंसिल कर दी गई। उसके बाद इसका री एग्ज़ाम 26 और 27 जून 2023 में हुआ था। आपने दिया होगा तो आप इस भर्ती से रिलेटेड होंगे तो ज़रूर दिया होगा आपने। ठीक है साथियों, तो बीडीओ का जो डीबी का रिजल्ट है उसके जो आने की संभावना थी पहले वो नवंबर दिसंबर में थी, लेकिन वो भर्ती का रिजल्ट आते आते अब जनवरी हो गई है। अब सीधा-सीधा कारण था, मैंने कई बार बताया आपको, कारण ये था कि लेखपाल भर्ती का परिणाम आना था। उसके चक्कर में सारे जितने भी रिजल्ट थे सबको डिले कर दिया गया। लेकिन क्या ये वीडियो भर्ती का रिजल्ट 20 जनवरी को आ रहा है? साथियों, नहीं आ रहा। 20 जनवरी को रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, ये मैंने कहा था कि 31 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है साथियों, लेकिन ये रिजल्ट आपको 20 जनवरी को देखने को किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। 20 जनवरी तक तो ये आपकी और भी काम चल रहे हैं दुनिया भर के। नोटिफिकेशन है 2 आपके, जेईई के और एजीटीए के। वो नोटिफिकेशन की तैयारी है और आपको जो लेखपाल है उसकी ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र की तैयारी है। तो इसका 20 तारीख को नहीं आ रहा है। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना। इसका हाँ, ये बात मान के चलो आप कि आपका जो रिजल्ट है डीबी का वीडियो वाले, वो 31 जनवरी से आपको पहले देखने को मिल जाएगा। और साथियों, मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ आपसे, आपको इस भर्ती में 5,000 से लेकर 6,000 लोगों का डीवी देखने को मिलेगा। इससे कम डीवी देखने को नहीं मिलेगा। अब तुम कहोगे बार बार, ये मैं कहता हूँ, अब आप बार बार क्वेश्चन ये करते हो कि पिछली बार 1953 लोगों का ही डीवी कराया गया था, पिछली बार और इस बार में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए इस बार 1:1 का रेशियो नहीं होगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि सीटें खाली चली जाती हैं, दिक्कत हो जाती है। और साथियों, जितना डीवी की कट ऑफ होगी, अगर उतनी ही कट ऑफ रोकना चाहते हो तो ये लेखपाल वाले जो छात्र हैं वो आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे, और आप एक चीज़ को कंसिडर करके रख लीजिए, अगर ये छात्रों ने डीवी छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। फिर कहोगे आप, जैसे हमने लेखपाल में देखा, कट ऑफ कहाँ से कहाँ चली गई। अब देखो, अनएक्सपेक्टेड है। मैं बार बार कहता था कि अगर कुछ बीच में घपला हुआ है तो फिर तो कट ऑफ बताना बेईमानी है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो और कैटेगरी थी, अदर कैटेगरी, जैसे एससी थी, एसटी थी, महिला, उनकी कैटेगरी को टॉप नहीं बढ़ी। आपने देखा भी होगा, जितना बताया था, जैसे मैंने एससी की बताई थी, लगभग 75.50, वो 75 ही चली गई। ठीक है, जनरल एसटी की बताई थी, एक्स सर्विसमैन की बताई थी, महिला की बताई थी, लगभग उतनी गई हैं। लेकिन 3 कैटेगरियों की कट ऑफ जो गई थी आपकी, जनरल की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, बूम पर चली गई। इसका कोई भी अंदाज़ा किसी को नहीं था। अगर कोई मारे अपनी डींगे हाँके, वो अलग बात अलग है, लेकिन आपको खुद को दिख रहा होगा कि इसमें कितना बड़ा घपला हुआ था। इसके चक्कर में अब वो छोड़ो, उन सारी चीज़ बातों को पर्दा डालो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये समझ लो, इसकी कट ऑफ डीबी वाली रोक सकते हैं आप, तो रोक लेना, क्योंकि डीबी की कट ऑफ भी बताऊँगा कितनी रह सकती है। मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बताऊँगा आपको। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, नॉर्मलाइजेशन किसको फ़ायदा किसको नुकसान। नॉर्मलाइजेशन में पहले भी मैंने बताया था, कई बार मैंने बताया है। नॉर्मलाइजेशन में जो 2 शिफ्ट 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, फर्स्ट सेकंड 26 की और 27 की। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले दोनों मतलब 26 की फर्स्ट में और 27 की फर्स्ट में, दोनों को थोड़ा सा नुकसान होगा, और सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा फ़ायदा होगा। अगर कोई कहे कि 50 नंबर बढ़ जाएंगे आपके नॉर्मलाइजेशन में, बेकार बातें हैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर मैंने कहा है बार बार कि 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ने की संभावना आपकी रहेगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 8 से 10 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। उससे ज़्यादा नंबर बढ़ने की संभावना कोई भी नहीं है। बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाएगी, इतना क्वेश्चन बढ़ा ही नहीं सकता है वो। ठीक है साथियों, तो आपको जो क्वेश्चन बढ़ सकते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलिए, क्वेश्चन बता रहा हूँ, नंबर 8 से 10 नंबर आपको इंक्रीज देखने को मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ये फ़ायदा और नुकसान हो सकता है, ये आप जैसे भी कंसिडर करें वो कर लेना। यही फ़ायदा और नुकसान है। तो इसी प्रकार से रहेगा आपको कि आपका 4 से 5 क्वेश्चन का फ़ायदा देखने को मिल सकता है सेकंड शिफ्टों में, और सबसे ज़्यादा मिलेगा फर्स्ट की सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, 26 की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में, और 27 की सेकंड शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन का। ठीक है, इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा साथियों, ईडब्ल्यूएस की भी आप पूछते हो, जैसे मैंने बताया था, ईडब्ल्यूएस का लागू करना ना लागू करना ये सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, देखो, ये भर्ती है 2018 की, ईडब्ल्यूएस बाद में आया था, तो ये सरकार चाहेगी तो लागू कर देगी, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं, लागू नहीं करेगी। तो दोनों ही बातें हैं। सरकार ने चाह लिया कि भैया ईडब्ल्यूएस इसमें लगा दिया जाए, तो आयोग को कोई दिक्कत नहीं है, एक बार निकाल देगा कि जिसके पास ईडब्ल्यूएस है उसके कंसिडर कर दो, किस डेट का कट ऑफ डेट बता देगा आयोग, तो उस कट ऑफ डेट का आप कर देंगे। तो ये होता है, लेकिन सरकार कहेगी तब, आयोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आयोग का काम है भर्ती को कंप्लीट कराना, कट ऑफ आपकी डीबी कराना, और फिर उसके बाद संबंधित विभाग को भेज देना। ठीक है, तो आयोग के बस की बात नहीं है कि ईडब्ल्यूएस अपने मन से निकाल देगा, नहीं निकाल सकता।
आयोग को कहेगा, सरकार कहेगी तब निकालेगा। ठीक है साथियों, तो मैंने बता दिया आयोग के हाथ में है ये सारा कुछ, मतलब सरकार के हाथ में है, आयोग के हाथ में कुछ भी नहीं है EWS का। और हो सकता है कि लागू हो जाए, लेकिन उसके चक्कर में न पड़ के आप ये पढ़ो कि आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी होना चाहिए, सीधी बात ये है। अब देखो वीडियो को डीबी का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है साथियों। वीडियो डीबी का कट ऑफ आपका 190 से 195 के बीच में रहेगा जनरल का, डीबी का कट ऑफ बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर फाइनल की बात करें तो 200 से लेकर 205 तक फाइनल में कट ऑफ बढ़ेगी आपकी, सीधी बात ये है। लेकिन आप मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप सोचोगे, अगर जानोगे या बूझोगे कि अगर इस कट ऑफ को डीबी तक ही रोकना है, डीबी की कट ऑफ तक ही रोकना है, ये 2-4 नंबर बढ़ जाएँ तो बढ़ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीबी की कट ऑफ पे ही रोकना है, तो आपको ये मान के चलो आपको लेखपाल वालों को कन्विंस करना पड़ेगा। लेखपाल के जो सेलेक्टेड्स आती हैं इसमें ज़्यादातर छात्र कॉमन हैं, वीडियो लेखपाल दोनों में है। अगर ये डीबी नहीं कराएंगे तो आपका भला बहुत अच्छे के खासे लेवल पे हो जाएगा और आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। 190 से 195 के बीच में कट ऑफ रहेगी डीबी की, आपकी जनरल की। ठीक है साथियों, जनरल OBC EWS एक ही रहती है, आपको मालूम ही है, अब तो एक सा ही कर दिया सबका, वो अब छोड़ा ही नहीं इन्होंने अलग सा। हर कट ऑफ में यही जा रहा है, OBC हो, EWS हो और तुम्हारी OBC EWS और जनरल, तीनों का एक सी जाती है। तो ये तीनों की मान के चलो 190 से 195 के बीच में रहेगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी डीबी की नहीं जाने वाली है। और जिसके भी इतने मार्क्स हैं वो तैयारी कर लो अपनी, आपके मतलब बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने वाला है। नॉमिलाइजेशन में आपको फ़ायदा मिल जाएगा थोड़ा बहुत, सेकंड शिफ्ट वालों को, फर्स्ट शिफ्ट वालों को थोड़ा सा उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको नुकसान हो ही रहा है, ज़रूरी वैसा ही रह जाए, सेम नंबर पे ही रह जाओ, कोई ऐसा भी हो सकता है। ठीक है साथियों, और साथियों सबसे बड़ी बात कि नई भर्ती, जो वीडियो की नई भर्ती है या नया नोटिफिकेशन है, कब तक आने की उम्मीद है। देखो इसमें भर्तियों में जो वीडियो की भर्ती है इसमें जो अध्याचन है वो लगभग 2 से 2,500 का आने वाला है, और आ भी गया होगा तो अभी कंसिडर किया नहीं है, अभी उसने बताया नहीं आयोग ने, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इसकी भर्ती इस बार 2000 से प्लस ही आने वाली है वीडियो की, और इसका जो नोटिफिकेशन है अभी देखने को नहीं मिलेगा, चुनाव के बाद जुलाई में अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है, उससे पहले इसका नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तो जो भर्ती है वीडियो की 2018 की है, अब 2018 से लगाओ हिसाब, 2018 कितनी सालें हो गई, उसके बाद क्या कोई भर्ती जनरेट नहीं हुई होगी या पद रिक्त नहीं हुए होंगे। तो ये बात मान लो आपको बहुत जल्द, मतलब इस साल के अंत तक ये मान लो कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा वीडियो का, और कम से कम 2000 से लेकर 2500 पदों पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो जो तैयारी कर रहे हैं पेट 2023 से वो भी लगे रहें अपने, तो उससे भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और तुम्हारी जो कट ऑफ है मैंने बता दिया 190 से 195 के बीच में रहेगी जनरल की, और इससे ज़्यादा कुछ कहना बेकार है। और आपको फाइनल कट ऑफ अगर डीबी स्किप नहीं हुआ तो आपको 200 से 205 के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।